अब जरदारी खानदान हो या शरीफ खानदान हो, तरीन खानदान हो या कोई खानदान हो, यानी जितनी ये नून पे चे IPP फला टाइप की तंजीमें बनती हैं, बनाई जाती हैं या उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो शुगर माफिया का किरदार अदा करते हैं, इनके बड़े बड़े लोग। आप ये बताइए कि इस वक्त रोटी कितने की मिल रही है? 17 रुपए की रोटी, और अगर नान पे जाए तो 30 रुपए तक जा रहा है, 35 रुपए तक जा रहा है, और 20 की भी मिल रही है। देखिए मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ। इससे भी ये बात पता चलती है कि एक ही शहर में अगर प्राइस कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नेंस किस चीज की है, पंजाब में हुकूमत किसकी है। और हम ये समझते हैं कि ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि आपने किसान को 3500 रुपए दिए मन, और फरहान शौकत साहब इस वक्त कितना का मार्केट में मन आटा मिल रहा है? 5600 रुपए। हमें यह बताया जाए कि ये 3500 रुपए से 5600 रुपए तक का जो 2100 रुपए है, ये कहां जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो 2100 बीच में? भाई ठीक है, थोड़े बहुत मार्जिन तो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, दरमियान में जो लोग कंपनियां होती हैं उनके मार्जिन होते हैं, लेकिन ये 40% तकरीबन 35 to 40% का ये जो मार्जिन है, ये कहां जा रहा है? ये हुकूमत के मिले बगैर ये नहीं हो सकता। जब तक हुकूमत के लोग इसमें करप्शन ना कर रहे हो, ये इतना बड़ा फर्क नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं कि किसान को पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, तो बाज लोग इस पर प्रोपेगेंडा करते हैं कि आप ये कहते हैं कि जब किसान के पैसे ज्यादा होंगे तो रोटी महंगी हो जाएगी, आटा महंगा हो जाएगा। लेकिन यहां तो सूरत हाल ये है कि किसान को भी पैसे पूरे ना मिले और अवाम को भी रोटी महंगी मिले, तो फिर ये खा कौन रहा है आटा? ये हड़प कौन कर रहा है? इसका हिसाब तो हमें लेना पड़ेगा ना। तो जाहिर है पंजाब में सबसे ज्यादा गंदम की काश्त होती है, तो ये बताए पंजाब गवर्नमेंट ये कौन सी गवर्नेंस है, और ये लोगों को बेवकूफ ना बनाएं आप स्कीमें डाल डाल कर किसान कार्ड और फला कार्ड। पॉलिसी बताएं आपकी क्या है। आप चंद लोगों को सहूलत दें और लाखों करोड़ों इंसानों को, ज़राई सूबा है, यहां तकरीबन 6-7 करोड़ लोग ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं, तो आप चंद लाख लोगों को अगर फैसिलिटेट कर देते हैं तो बाकी का क्या बनेगा? तो आप कोई NGO थोड़ी हैं, आप हुकूमत हैं, आप स्कीमों पे नहीं पॉलिसियों पे चलेंगे। तो ये तासुर जो पंजाब में मनाया जाता है, स्पेशली कि पंजाब में दूध शहद की नहरें बह रही हैं और यहां पर बहुत डेवलपमेंट हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि यहां का किसान हर साल नीचे की तरफ जा रहा है। DAP महंगी, यूरिया महंगी, बुनियादी जो इनपुट्स हैं जो ज़राअत के लिए जरूरी है वो महंगे, और अवाम को जो है वो महंगी रोटी मिल रही हो, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा हो किसानों को, और शहरों में या और जगहों पर अवाम को भी आटा महंगा मिल रहा हो, तो माफियाओं का राज है। और आपने देखा होगा कि कपास की काश्त में तारीखी कमी हो गई है। वो कपास थी जिसकी वजह से हमें ज़र मुबादला मिलता था, एक्सपोर्ट होती थी, वो कपास थी जिसमें हम कितने रिच थे। इस कपास में इन हुकूमतों की नाइलियों के नतीजे में वफाक और सूबे में ये नून लीग जो इतने बड़े बड़े दावे करती है और मीडिया मैनेजमेंट करती है, और हमारे अरबों रुपए के इश्तिहारात से हमें ही धोखा दिया जाता है, हमारे साथ ही फ्रॉड होता है। तो ये बताएं कि हम ज़राअत में इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? हम अपना 50% भी हदफ कपास का पूरा नहीं कर सके, और इसके नतीजे में और हुआ क्या? जहां जहां पर कपास की काश्त होती थी वहां वहां पर गन्ना लगाना शुरू किया। गन्ने में भी किसानों के पैसे पूरे अदा नहीं करते। खुद शरीफ खानदान की एक शुगर मिल ऐसी है, वहां एहतजाज हो रहा है कि 1.5 अरब रुपए 4 महीने से दबा के बैठे हुए किसानों के। किसी से 10 दिन का वादा था, किसी से 15 दिन का वादा था, लोग पर्चियां लेके घूम रहे हैं कि हमारे पैसे ये वापस। ये तो खुद हुक्मरानों की अपनी शुगर मिल का हाल है। तो ये जो पूरा माफिया बना हुआ है सबके साथ क्या सलूक कर रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े माफियाज हैं वो इससे फायदा उठाते हैं, फिर इन्होंने अपनी शुगर मिल लगा ली है। अब जरदारी खानदान हो या शरीफ खानदान हो, तरीन खानदान हो या कोई खानदान हो, यानी जितनी ये नून पे चे IPP फला टाइप की तंजीमें बनती हैं, बनाई जाती हैं या उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो शुगर माफिया का किरदार अदा करते हैं, इनके बड़े बड़े लोग। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि काबीना ने इजाजत दे दी है, इस पर कमेटी बना दी है कि आप चीनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गोया अब एक्सपोर्ट का जैसे ही नाम आया चीनी महंगी होना शुरू हो गई, उसमें भी कमाएंगे, फिर एक्सपोर्ट में भी कमाएंगे, फिर इंपोर्ट में भी कमाएंगे, और चारों तरफ खुद ही बैठे हुए। तो आटे में भी माफिया बन जाओ, चीनी का भी माफिया बन जाओ, पेट्रोलियम पे भी भत्ता वसूल करो, गैस भी आप जो है महंगी फराहम करो,
सेहत की सहूलतें ये प्रॉपर न दे, आटा ये ना दे सही कीमत में, गैस ये ना दे, पेट्रोल ये ना दे, ठीक है। और आप 11 अरब रुपए का जहाज ले लें और उस पर अगर कोई सवाल करे तो कहते हैं तो क्या हुआ, हमारे जेबों पे डाका मार के तुम अय्याशियां करो और हमसे सवाल करो तो क्या हुआ, लिया है जहाज, तुम्हारे वालिद मोहतरम के पैसे हैं, तुमने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तुम कौन हो इस मुल्क के, हमारी जेबों पे डाका डाल के हमारे तालिब इल्मों के ऊपर भत्ता टैक्स लगा के तुम अपने जहाजों में अय्याशियां करोगे। यह बादशाही का निजाम ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। इस खानदानी सियासत को दफन करना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को।